अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे। टोयोटा करोला गाड़ी है, XLI 2006 मॉडल है। तो गाड़ी में फ़ॉल्ट ये है, इसकी चेक इंजन की लाइट नहीं ऑन। मीटर में आप देख सकते हैं चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही, और इसकी सिक्योरिटी की लाइट आप देख सकते हैं। ये जब स्विच ऑन करेंगे तो इसको बंद होना चाहिए। सिक्योरिटी की लाइट भी ब्लिंक कर रही है, तो इसकी चेक इंजन की लाइट भी नहीं आ रही, तो गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो रही, देख सकते हैं आप। तो इसके पहले मैं फ्यूज़ चेक करूँगा। इसके 2 फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो इसके इंजन कंप्यूटर में जाएंगी। चाबी स्विच की 4 करंटें जाएंगी, इसके 2 फ्यूज़ अंदर, वो चेक करूँगा। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं इसको चेक करूँगा और इसकी वायरिंग के बारे में डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगा। ये इसका कंप्यूटर है 1ZZFE, और ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को मैंने DC पे सेट कर लिया 20 पे। इसकी एक वायर जो है अर्थ पे लगा दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर में इसके 4 जो हैं करंटें आनी चाहिए चाबी स्विच की, ठीक है। पहले वो हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक इसकी बिल्कुल ठीक आ रही है, ये येलो वायर में। एक और चेक करते हैं, ठीक है, ये भी सही आ रही है। तीसरी चेक कर रहा हूँ, तीसरी भी सही आ रही है। चौथी चेक कर लेता हूँ, चौथी भी सही आ रही है। यानी इसकी 4 चाबी स्विच की करंटें आ रही हैं। ये इसकी 4 वायर हैं, एक येलो, एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लू, ठीक है। ये तो बात कंप्लीट होगी। अब इसकी जो रिले से आउटपुट करंट आती है, उसकी वायर ये वाली है ब्लैक कलर की, जो मैं बाहर से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर जब तक करंट नहीं आएगी आपकी चेक इंजन की लाइट ऑन नहीं आएगी। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट करंट नहीं आ रही रिले से, जिसकी वजह से इसकी चेक इंजन की लाइट ऑन नहीं हो रही और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये गाड़ी में फ़ॉल्ट है, तो फ़ॉल्ट इसका मैंने ट्रेस कर लिया है, ठीक है। तो इस वायर को अब मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा, इसकी कहीं से डिस्कनेक्ट तो नहीं है, इसकी रिले ख़राब है। तो ये 5वीं करंट इसमें लाजम आनी चाहिए। जब तक नहीं आएगी इसकी चेक इंजन की लाइट जो है वो ऑन नहीं आएगी, ठीक है। तो मीटर में भी आप देख सकते हैं स्विच ऑन है, चेक इंजन की लाइट ऑन नहीं हो रही, ठीक है। तो जब तक इसकी चेक इंजन की लाइट ऑन नहीं आएगी तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको मैं बाहर चल के चेक करता हूँ कि इसकी वायर में मसला है या इसकी रिले में मसला। तो बाहर वाले फ्यूज़ बक्से में इसकी रिले होगी, EFI मेन रिले। इसको जाके मैं चेक करता हूँ। और दूसरी बात, इसके फ्यूज़ मैंने अंदर से चेक कर लिए हैं, फ्यूज़ इसके बिल्कुल ठीक हैं। ये बाहर वाला फ्यूज़ बक्सा है इसका। और टोयोटा की जितनी भी गाड़ी हैं मॉडल की, जो इस वीडियो में मैं आपको वायरिंग का समझाऊंगा, सेम यही तरीका होगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी मेन EFI रिले दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये EFI लिखा हुआ है, ये इसकी मेन रिले है, बाहर वाले फ्यूज़ बक्से में लगी होती है, ठीक है। ये इसकी 4 पिन वाली रिले है, ठीक है। EFI रिले टोयोटा में जितनी भी आएंगी 4 पिन वाली आएंगी, ठीक है। तो इसकी लोकेशन ये है 1 नंबर पे। तो अब आपको मैं इसकी वायरिंग के बारे में बताता हूँ, इसकी वायरिंग में कितने वोल्ट आते हैं और वायरें कहाँ से आती हैं। मल्टीमीटर से आपको मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ। जी फ्रेंड, ये इसकी 4 पिन है रिले की, ठीक है। तो ये पहले एक साइड पे ग्राउंड लगा लिया। इसका एक बैटरी की करंट आएगी, वो हम चेक करते हैं पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बैटरी की करंट आ रही है एक वायर में, ये वाली एक वायर में बैटरी की करंट। अब इसका एक चाबी स्विच की भी चेक करते हैं, एक चाबी स्विच की भी आनी चाहिए। ये इसकी कंप्यूटर से आएगी, ये देख सकते हैं इसके में 11 85 वोल्टेज आ रहे हैं,
یعنی کہ مطلب کہ ایک مین کرنٹ بھی آ رہی ہے، ایک چابی سوئچ کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا گراؤنڈ ہم چیک کرتے ہیں، گراؤنڈ چیک کر لیتے ہیں، اس کو ادھر لگا دیتے ہیں جمع پہ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کمپیوٹر سے گراؤنڈ آ رہا ہے، مطلب کہ اس کی 3 وائروں کے کنیکشن بالکل ٹھیک ہیں۔ 2 وائر اس کی کمپیوٹر سے آ رہی ہیں، ایک چابی سوئچ کی، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا گراؤنڈ جو کمپیوٹر سے سیدھا اس ریلے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی آؤٹ پٹ سپلائی ہے جو سیدھا واپس کمپیوٹر میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وائر کمپیوٹر میں جب تک نہیں جائے گی اس کی آؤٹ پٹ، تب تک اس کی چیک انجن کی لائٹ نہیں آئے گی اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وائرنگ ساری ادھر سے خراب ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بلیک کلر کی وائر ہے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ وائر میں نے ریپیئر کر دی ہے، وائر میں مسئلہ تھا، وائر ادھر سے ڈسکنیکٹ تھی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا تھا۔ تو الحمدللہ اب گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اس کی۔ تو باقی جو کمپیوٹر کی 4 کرنٹیں آپ کو چیک کروائی ہیں ان کے بھی 2 فیوز ہیں اندر 7.5 امپیئر کے۔ اب اندر جا کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چیک انجن کی لائٹ آن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ، گاڑی کا فالٹ بھی کلیئر کر دیا ہے۔ چیک انجن کی لائٹ اس کی آن ہو گئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سوئچ کو بند کروں گا، ایک دفعہ پھر آن کروں گا، آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اس کی وائر میں کرنٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ وائر میں جب ریلے باہر سے آن ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کرنٹ آ گئی ہے، جب تک اس وائر میں کرنٹ نہیں آئے گی آپ کی چیک انجن کی لائٹ آن نہیں ہوگی اور سیکیورٹی کی لائٹ جو ہے وہ بلنک کرے گی۔ تو اس کی باہر ریلے کے کنیکشن آپ کو میں نے دکھا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی مین کرنٹ ہے، جب تک اس میں کرنٹ نہیں آئے گی یہ اسی کو کام نہیں کرے گا۔ تو گاڑی کو اب میں سٹارٹ کرتا ہوں، سٹارٹ کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے الحمدللہ۔ گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میں خوشی سے اس چینل پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا کروں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔